जय हिंद, नमस्कार। मेरा नाम विशाल कुमार। फ्रेंड्स, आज के हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे भारतीय संविधान के प्रस्तावना के ऊपर, जो हमारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण और उपयोगी साबित होता है। तो चलिए बिना समय गंवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्त, पहले देखेंगे भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है यह उद्देशिका है, ये क्या है। तो इतना समझ लीजिए कि भारतीय संविधान का एक संक्षिप्त रूप है जिसमें बताया गया है कि भारत के संविधान का उद्देश्य क्या है, इसमें किन किन मुद्दों के ऊपर चर्चा किया गया है, इन सारी चीजों के बारे में एक संक्षिप्त क्या है, ये प्रस्तावना को रखा गया है। अब देखेंगे इसके थोड़ा सा फैक्ट के बारे में कि जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है ये कहां से लाया गया है, इसका विचार कहां से आया है। तो इसका विचार जो आया है ये अमेरिका से लिया गया है। कहां से लिया गया है दोस्त? अमेरिका से लिया गया है। अमेरिका से ही क्यों लिया गया है? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि विश्व के सबसे पहला कोई लिखित संविधान है तो अमेरिका का है, और अमेरिका अपने देश में सबसे पहले प्रस्तावना का जिक्र किया है, और इसी अमेरिका से बहुत सारे देशों ने क्या किया है, इसका कॉपी किया है। उसी प्रकार भारत भी क्या किया है कि अमेरिका से अपना प्रस्तावना को लिया है। उसके बाद देखेंगे इस प्रस्तावना का भाषा क्या था। तो इस प्रस्तावना की भाषा जो लिया गया ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। कहां से लिया गया दोस्त? ऑस्ट्रेलिया से इसका भाषा लिया गया है। अब भारतीय संविधान के जो प्रस्तावना है इसका आधार किस पर है, यानी कि किस आधार पर बनाया गया था इस प्रस्तावना को। तो इसका आधार जो बनाया गया है उद्देश्य प्रस्ताव माना गया है। किससे माना गया है? उद्देश्य प्रस्ताव माना गया है। ये उद्देश्य प्रस्ताव क्या है? तो इसके पहले चैप्टर में आप लोगों को पढ़ना होता है ना। ये उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जारी किया गया था। कब? 13 दिसंबर 1946 को पारित किया गया था। कहां? संविधान सभा में। परंतु इसे स्वीकार किया गया 22 जनवरी 1947 को इसे क्या किया गया? स्वीकार किया गया। किसके द्वारा? तो संविधान सभा के द्वारा इसे स्वीकृति प्राप्त हुआ। ठीक है, तो ये रहा भारतीय संविधान के विचार कहां से लिया गया है। भारतीय संविधान के प्रस्तावना का विचार कहां से लिया गया है? अमेरिका से। इसका भाषा क्या होगा? तो ऑस्ट्रेलिया का आधार से लिया गया है। और इसका आधार किस प्रकार से होगा? तो उद्देश्य प्रस्ताव जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को पारित किया गया था। इसे स्वीकार कब किया गया? 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया। ठीक है, अब देखेंगे भारतीय संविधान के जो प्रस्तावना इसे किस प्रकार से परिभाषित किया गया। तो अनेक संविधान निर्माताएं और अलग अलग तरीके से इसे क्या किए? परिभाषित किए। इसको हम मिटा रहे हैं और आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखेंगे इसको परिभाषित किस प्रकार से किया गया। तो सबसे पहले तो एक व्यक्ति है जिनका नाम था N.A. पालकीवाला। N.A. पालकीवाला के द्वारा इसे क्या किया गया? परिभाषित किया गया। क्या कहा गया कि ये भारतीय संविधान के परिचय पत्र है। भारतीय संविधान के क्या है? परिचय पत्र है। किसके द्वारा कहा गया? N.A. पालकीवाला के द्वारा कहा गया कि भारतीय संविधान का क्या है? परिचय पत्र है। फिर दूसरा व्यक्ति है जिनका नाम था ठाकुरदास भार्गव। इनके द्वारा क्या कहा गया कि भारतीय संविधान का क्या है? आत्मा है। किसे कहा गया? प्रस्तावना को कहा गया। भारतीय संविधान का आत्मा किसने कहा था? ठाकुरदास भार्गव ने कहा था। उसके बाद एक और व्यक्ति जिनका नाम था अर्नेस्ट भारकर। ये है तो ये अलग बता कर गए। इन्होंने क्या कहा कि भारतीय संविधान का क्या है? कुंजी है। क्या है? कुंजी। ठीक है, ये कौन बोले थे? अर्नेस्ट भारकर के द्वारा कहा गया कि भारतीय संविधान का क्या है? कुंजी है। उसके बाद एक और व्यक्ति है जिनका नाम क्या था? के.एम. मुंशी के द्वारा क्या कहा गया कि भारतीय संविधान के क्या है? तो यह है भारतीय संविधान के जन्म कुंडली, या बोल सकते हैं इन्होंने कहा था कि भारतीय संविधान या भारतीय राजनीतिक पार्टी का या राजनीति का क्या है? जन्म कुंडली है। ये कौन बोले थे? तो के.एम. मुंशी के द्वारा बोला गया। एक और व्यक्ति है जिनका नाम था अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर। इनके द्वारा क्या कहा गया कि ये संविधान निर्माताओं के सपनों का फल है। ठीक है, कौन बोले थे? अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर। ठीक है, तो इन 5 लोगों के द्वारा अलग अलग तरीके से परिभाषित किया गया। सबसे पहले इसमें N.A. पालकीवाला के द्वारा कहा गया कि प्रस्तावना जो है भारतीय संविधान के परिचय पत्र है।
दूसरा व्यक्ति है ठाकुर दास भार्गव, इन्होंने क्या कहा, भारतीय संविधान का क्या ये आत्मा है। उसके बाद अर्नेस्ट भारकराय, ये क्या बोले कि भारतीय संविधान का क्या है, कुंजी है। और के मुंशी अगर क्या बोले कि भारतीय संविधान या भारतीय राजनीति का क्या है, ये जन्म कुंडली है। और उसके बाद अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, ये क्या बोले, भारतीय संविधान के निर्माताओं के ये सपनों का फल है। इन 5 लोगों के द्वारा इस अलग अलग तरीके से परिभाषित किया गया। अब देखेंगे हम लोग कि भारतीय संविधान का जो प्रस्तावना है इसका आधार किस प्रकार से, ठीक है। तो इसको हम मिटा रहे हैं, आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि इसे क्वेश्चन देता है कि बताओ किसने भारतीय संविधान का आत्मा प्रस्तावना को कहा था, तो ठाकुर दास भार्गव। ये क्वेश्चन पूछा हुआ भी है कई बार, इसको हम मिटा दे रहे हैं। चलिए अब देखेंगे हम लोग भारतीय संविधान का जो प्रस्तावना है इसका आधार या मूल ढांचा किस प्रकार से है। तो आप लोग कहीं ना कहीं पढ़े होंगे दोस्त कि हम भारत के लोग भारत को एक संप्रभु समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्र, ऐसे आप एक प्रस्तावना करके पढ़े होंगे। तो चलिए हम लोग उसके सारे टॉपिकों के ऊपर चर्चा करेंगे। तो भारतीय संविधान का जो प्रस्तावना है इसकी शुरुआत होता है हम भारत के लोग से, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग भारत को एक क्या बनाना चाहते हैं, तो SSSR बनाना चाहते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसमें भारत के संविधान का जो प्रस्तावना इसकी शुरुआत किससे होता है, हम भारत के लोग से। और क्या बनाना चाहते हैं, भारत को क्या बनाना चाहते हैं, SSSR बनाना चाहते हैं। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पूछते हैं कि बताओ भारतीय प्रस्तावना की शुरुआत किससे होता है, तो हम भारत के लोग से होता है, ठीक है। जिस प्रकार से अमेरिका का प्रस्तावना की शुरुआत होता है वी द पीपल, उसी प्रकार भारतीय संविधान का प्रस्तावना की शुरुआत किससे होता है, किससे होता है, हम भारत के लोग से होता है, हम भारत के लोग से होता है, ठीक है। हम भारत के लोग भारत को एक SSSR बनाना चाहते हैं। SSSR का मतलब क्या हुआ, सोवरियन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक, ये बनाना चाहते हैं भारत को। कौन, भारत के लोग। ये भारत के लोग कहीं चर्चा क्यों किया गया, क्योंकि भारत की सारी शक्ति किसके हाथों में है, भारत के लोगों के हाथों में है, ठीक है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, इसीलिए यहाँ पे कैसा शासन चलता है, तो जनता के शासन चलता है। तो भारत के लोग भारत को क्या बनाना चाहते हैं, सोवरियन यानी कि संप्रभु बनाना चाहते हैं, यानी स्वयं यहाँ पे प्रभु रहेंगे। सोशलिस्ट यानी कि समाजवादी रहेंगे। इसके बाद सेकुलर का मतलब हुआ पंथ निरपेक्ष, डेमोक्रेटिक मतलब लोकतंत्रात्मक, रिपब्लिक मतलब गणतंत्र, ठीक है। भारत के लोग भारत को किस प्रकार से बनाना चाहते हैं, तो संप्रभु बनाना चाहते हैं, समाजवादी बनाना चाहते हैं, पंथ निरपेक्ष बनाना चाहते हैं, लोकतंत्रात्मक बनाना चाहते हैं और गणतंत्र बनाना चाहते हैं, ठीक है। इसका अर्थ क्या होता है, ये बताता है भारतीय संविधान के प्रकृति को, या भारत के जो राष्ट्र है, भारत राष्ट्र है, इसके प्रकृति को बताता है, ठीक है। प्रकृति को बताता है, ये राष्ट्र के प्रकृति को बताता है। क्या चीज, संप्रभु, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक और गणराज्य, ठीक है। संप्रभु का अर्थ क्या होता है, तो भारत जो है एक खुद का प्रभु है, यानी कि यहाँ पे किसी बाह्य देश का दबाव नहीं चलेगा या किसी प्रकार का आंतरिक दबाव से नहीं चलेगा। भारत अपना निर्णय खुद लेगा, यहाँ पे किसी देश के दबाव में आकर काम नहीं करेगा। समाजवादी, यहाँ पे किसी प्रकार के भेदभाव नहीं होगा, गरीबी और अमीरी लोगों को एक साथ लेकर चला जाएगा। पंथ निरपेक्ष का अर्थ हुआ कि भारत जो देश है इसका कोई अपना धर्म नहीं होगा, बल्कि भारत के अंदर बहुत सारे धर्म हो सकते हैं लेकिन राष्ट्र का कोई अपना धर्म नहीं होगा। लोकतंत्रात्मक मतलब यहाँ पे जनता के शासन रहेगा, किसी एक व्यक्ति का शासन नहीं रहेगा। उसके बाद रिपब्लिक, गणतंत्र यानी कि जो देश होगा ये संविधान के अनुसार चलेगा, किसी व्यक्ति के कहने के अनुसार नहीं चलेगा। तो इन सारी चीजों के ऊपर चर्चा किया गया है। भारत की प्रकृति इस प्रकार से है। अब देखेंगे भारत के संविधान का उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य में हम लोग चर्चा करेंगे, इसको हम मिटा दे रहे हैं दोस्त। यानी कि भारतीय संविधान का उद्देश्य क्या रहेगा, तो उद्देश्य में देखा गया है कि भारत जो होगा क्या करेगा, न्याय वाला राष्ट्र होगा। कैसा न्याय होगा, तो सामाजिक न्याय होगा, सामाजिक, उसके बाद आर्थिक, राजनीतिक, ये तीनों प्रकार के भारत में क्या होगा, न्याय होगा। उसके बाद देखेंगे भारत जो होगा
सभी को स्वतंत्रता देगा। किसका स्वतंत्रता? तो उसमें देगा विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। इन सभी चीजों का क्या होगा? भारत में स्वतंत्रता होगा। अपना सोच, उसके बाद व्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास, धर्म और उपासना, इन सभी चीजों क्या होगा? स्वतंत्रता होगा। उसके बाद देखेंगे सभी को यहाँ पे समता का अधिकार मिलेगा। समता, समता में क्या चीज? तो अवसर और प्रतिष्ठा। इस सभी को समता का अधिकार रहेगा, अवसर और प्रतिष्ठा का अधिकार रहेगा। ठीक है, तो ये क्या रहा? भारत के संविधान का जो मूल उद्देश्य है, ये सभी चीजों को रखा गया था। उसके बाद इसमें और चीजों को भी जोड़ा गया था। उनका नाम क्या था इसमें? तो हम लोग देखे थे, आप लोग पढ़े होंगे, एकता, बंधुत्व, बंधुत्व। उसके बाद पढ़ेंगे आप लोग वही राष्ट्र का एकता है ना, व्यक्ति की गरिमा, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता एवं अखंडता। इन सभी चीजों के ऊपर चर्चा किया गया। उसके बाद भारत के संविधान लास्ट में कब बनकर तैयार हो गया था? तो 26 नवंबर 1949 को बनकर ये तैयार हो चुका था। 26 नवंबर 1949 के बनकर तैयार हो गया था। ठीक है, तो ये भारतीय संविधान की प्रस्तावना समझेंगे एक बार बढ़िया से इसको। हम भारत के लोग भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उनके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, अवसर एवं प्रतिष्ठा की समता प्राप्त कराने के लिए तथा बंधुत्व बनाने के लिए व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता एवं अखंडता को सुनिश्चित करने वाली दृढ़ संकल्प होकर अपने संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित किया जाता है। तो ये था भारत की प्रस्तावना, जिसमें सब चीजों के बारे में चर्चा किया गया है। अब समझेंगे ये जो भारत की प्रस्तावना है, इसमें कौन से शब्द बाद में जोड़े गए हैं? क्या भारत के संविधान की जो प्रस्तावना है इसमें संशोधन किए जा सकते हैं कि नहीं किए जा सकते हैं? इन सभी चीजों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये क्या रहा? भारतीय संविधान का मूल ढांचा रहा, जिसको आप स्क्रीनशॉट या लेकर लिख सकते हैं। मिटा दे इसको, आप स्क्रीनशॉट लेकर ध्यान देना, लिख लीजिए इसको या बाद में लिखते रहिएगा। आप देखेंगे इसके संशोधन के ऊपर। ठीक है, कौन सा संशोधन हुआ था, किस केस के द्वारा संशोधन किया गया? ठीक है, मिटा दें। चलिए, इसको मिटा दे रहे हैं। अब देखेंगे क्या भारत के संविधान में संशोधन किया जा सकता है? भारत के संविधान में संशोधन किया जा सकता है, ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि हाँ, भारत के संविधान में संशोधन किया जा सकता है। यहाँ पे संशोधन किया जा सकता है। ठीक है, संशोधन हो सकता है। पहले जो था एक बीरूवादी केस आया था, बीरूवादी केस 1960 ईस्वी में, जिसमें कहा गया था कि प्रस्तावना से भारत के संविधान का कोई लेना देना है ही नहीं, है ना, वो संविधान का हिस्सा नहीं है। ठीक है, उसके बाद आया गोलकनाथ केस, जिसमें बताया गया कि हाँ, ये संविधान का हिस्सा होगा, संविधान का एक अंग होगा, हिस्सा होगा, लेकिन इसे संशोधन नहीं किया जा सकता है। फिर आया केशवानंद भारती केस, केशवानंद भारती केस 1973 में। ठीक है, 1973 में। और इसमें बताया गया क्या चीज कि भारत के संविधान का जो प्रस्तावना है, ये भारतीय संविधान का क्या है? अंग है। भारतीय संविधान का क्या है? अंग है, और इसमें संशोधन किया जा सकता है। किसमें बताया गया था? केशवानंद भारती केस में बताया गया था 1973 ईस्वी में। ठीक है, तब उसके बाद भारत के संविधान के 42वां संविधान संशोधन के द्वारा, 42वां संविधान संशोधन के द्वारा इसमें कुछ बदलाव किए गए। क्या बदलाव किए गए थे? तो 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 ईस्वी में। और क्या बदलाव किए गए थे? तो सबसे पहले तो इसमें 3 शब्द जोड़ा गया, जिसमें हम लोग देखे थे समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द को जोड़ा गया था। ठीक है, अखंडता कब? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा भारत में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। इसको याद रखिएगा। ये कब आया था? केशवानंद भारती केस के बाद 1973 के बाद इसमें संशोधन किया गया था 1976 ईस्वी में। ठीक है, तो इसमें संशोधन किया जा सकता है। उसके बाद देखिएगा भारत में और 3 शब्द जो था बाद में जोड़ा गया था, सॉरी दूसरी जगह से लिया गया था, जैसे आप लोग सुने होंगे
लोकतंत्र, स्वतंत्रता और समता। ये जो तीन शब्द है ये दूसरी जगह से लिया गया है, हालांकि ये 1949 से ही है भारत में, लेकिन इसे कहा दूसरी जगह से लिया गया। कहां से लिया गया? तो फ्रांसीसी क्रांति से लिया गया। ठीक है, जो फ्रांसीसी क्रांति हुआ था फ्रांस में, तो वहां से इसके लिया गया था 1789 वाला क्रांति से। ठीक है, 1789 की क्रांति से लिया गया था। लोकतंत्र, स्वतंत्रता और समता का जो शब्द है कहां से लिया गया? तो फ्रांसीसी क्रांति से लिया गया था 1789 वाला। ठीक है, तो ये क्या रहा? भारतीय संविधान के जो मूल ढांचा है इसके बारे में था। ठीक है, अब हम लोग अगले क्लास में एक एक करके सभी के बारे में चर्चा करेंगे कि संप्रभु क्या है, समाजवादी क्या है, पंथ निरपेक्ष क्या है, लोकतंत्रात्मक क्या है, गणराज्य क्या है, सभी के बारे में आने वाले वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। तब तक इतना ही। जय हिंद, जय भारत।